बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर हमारे पास है मेमोरी मैनेजमेंट का लेक्चर होगा। ठीक है, मेमोरी मैनेजमेंट में मैं आप लोगों को कोशिश करूंगा कि बहुत ज़्यादा डीप में आप लोगों को समझा दूंगा, मेमोरी मैनेजमेंट क्लियर करवा दूंगा। ठीक है, जो चीज़ समझ नहीं आ रही हो, ठीक है, उसी वक्त क्वेश्चन क्या करूँ। ठीक है, लास्ट में ये नहीं करूँ कि पूरा लेक्चर गुजर जाए फिर पेट से क्वेश्चन निकालो, सर 15 मिनट पहले वाला समझा दूँ, क्योंकि वो फिर मुझे भी टेंशन होती है, आप लोगों को तो मुझसे ज्यादा फिर होगी। ठीक है, देखो मेमोरी क्या होती है, सिंपल मैंने आपको अभी बताया। मेमोरी हमारे पास डेटा होता है जो हम लोग स्टोर करते हैं मुख्तलिफ डिवाइसेस में। मुख्तलिफ टाइप के मेमोरी के डिवाइसेस आते हैं, जैसे फ्लैश डिवाइसेस हो गई, यूएसबी वगैरह, जैसे हार्ड डिस्क हो गई, जैसे रैम हो गई, ठीक है, रोम हो गई। अब इस मेमोरी का जो है मुख्तलिफ टाइप्स में इसको डिवाइड किया गया है, हर एक की अपनी टाइप से। इस मेमोरी का क्या काम है, उस मेमोरी का क्या काम है, ठीक है, वो अभी मैं तफसीलन बता दूंगा। अब मेमोरी मैनेजमेंट किसको कहते हैं? ठीक है, मेमोरी मैनेजमेंट इसको कहते हैं कि वो कंप्यूटर की कंप्लीटली मेमोरी को मैनेज करता है कि कौन सी मेमोरी किस मेमोरी के साथ इंटरकनेक्ट होती है, कब कौन सी मेमोरी काम और कैसे काम करती है। ठीक है, जो डेटा होती है हमारे पास। बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पे देखो मेमोरी जो है स्टोर कैसे होती है। पहली बात, मेमोरी जो होती है स्टोर कैसे होती है? कंप्यूटर की लैंग्वेज के थ्रू स्टोर होती है। ये डिजिट्स के थ्रू स्टोर होती है। ठीक है, जैसे एक गिलास है, अब हम इसमें पानी डाल रहे हैं, पानी हमारे पास क्या हो गया, लिक्विड हो गया। उस लिक्विड की वजह से वो गिलास क्या होता है, फिल होता है। क्लियर? सेम इज इट इज। अब अगर आप देखते हो वाटर का फॉर्मूला क्या है, यानी इसके थ्रू वो गिलास या जो भी चीज है वो फिल होता है। सेम इज इट इज हमारे पास कंप्यूटर की मेमोरी है, उसकी एक अपनी लैंग्वेज है। ठीक है, हमेशा कंप्यूटर को डिजिटल मशीन कहा जाता है, ठीक है, और कैलकुलेटर भी कहा जाता है। वो क्यों कहा जाता है? कंप्यूटर को डिजिटल मशीन और कैलकुलेटर क्यों कहा जाता है, इस लेक्चर में आपको अभी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, डिजिटल मशीन इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसकी जो लैंग्वेज है वो डिजिट्स में है। किस चीज में? डिजिट्स में। अब डिजिट्स आपके साथ क्या होती है पता है? डिजिट्स 0 से लेकर 9 तक सारे डिजिट्स होते हैं। अब कंप्यूटर के जो डिजिट्स होंगे इसमें से सिर्फ ये वाले डिजिट्स होंगे। कौन से? बाइनरी डिजिट्स होंगे। बाइनरी का मतलब है, बाई का मतलब है 2, कल ये समझाया था ना। हाँ, बाई का मतलब है 2। एनी कंप्यूटर के अंदर ये 2 डिजिट सिर्फ काम करता है, 0 और 1। जो भी चीज मैं बोलता हूं, जो चीज मैं राइट करता हूं, जो चीज मैं सेंड करता हूं, कंप्यूटर जस्ट इन 2 को समझता है, 0 और 1 को। बात क्लियर हो गई यहां तक? अब 0 और 1 को समझता भी है, स्टोर भी इसी को करता है। ठीक है, जब कंप्यूटर इसे स्टोर करता है, स्टोर से पहले इसे कैलकुलेट करता है, इसीलिए कंप्यूटर को कैलकुलेटर भी कहा जाता है। कैसे कैलकुलेट करता है कि यार ये कितने टोटल 0 और 1 बन रहे, कितने डिजिट्स बन रहे टोटल। इस डिजिट्स को कहते हैं हम लोग, इस डिजिट से इसकी मेमोरी बनती है कंप्यूटर की। अब सिंगल 0 या सिंगल 1 से कंप्यूटर की मेमोरी स्टार्ट हो जाती है। क्या होता है, सिंगल अगर 0 हो या 1 हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, बिट। अगर 4 मिसाल के तौर पर ये देखो 1 1 0 1 ये हो तो इसका ये मतलब है कि 4 बिट। ठीक है, क्यों हंस रहे हो? मैं नहीं हंस रहा था, मैं ठीक है, पीछे बैठो, पीछे बैठो। शफीउल आपको बोल रहा हूं, पीछे बैठो, खामोश हो जाओ, तुमको भी पीछे भेजेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, सिंगल 0 या 1 क्या हमारे पास
बिट आता है। सही है। अब कंप्यूटर की मेमोरी यहां से स्टार्ट होती है। कंप्यूटर हमेशा एक चीज याद रखो, अगर ये मैंने क्या लिखा है, कंप्यूटर ये बाइनरी डिजिट इसको 100 नहीं कहता है, ना कंप्यूटर इसको 100 कहता है। कंप्यूटर क्या कहता है, ऑन ऑफ ऑफ। यानी 100 को कंप्यूटर ये कहता है, ये 100, 1000, 110 ये चीजें नहीं है, ये बाइनरी डिजिट्स है। ठीक है, ये कंप्यूटर इसे इस तरह रीड करता है। क्लियर हो गई बात यहां तक? चले आगे जाते हैं। यहां पे कंप्यूटर की अपनी मेमोरी फिर इसी से बनती है। हाँ बैठ जाओ। ठीक है, तो यहां पे क्या है, कंप्यूटर की मेमोरी सिंपल आपने समझनी है यार। एक चीज होती है इनर्ट्स बनाना, और दुनिया के हर पहलू में देखो इनर्ट्स बने होते हैं। ठीक है, अब अगर देखा जाए मास के यूनिट्स, ग्राम, किलोग्राम, ठीक है, टन, लेंथ के यूनिट्स, ठीक है, हर चीज के यूनिट्स होते हैं। ये किस लिए बनते हैं, इजली टू अंडरस्टैंड, इजली टू राइट। ठीक है, इसी को आसानी से समझाने के लिए, आसानी से लिखने के लिए होते हैं। अब मैं बोलता हूं यार जाओ अजीब मार्केट से 4.5 किलो चीनी ले आओ। हाँ, अब दूसरी अल्फाज में मैं आपको जल्दी समझ आ गया। मैं आपको बोलता हूं जो 4500 ग्राम ले आओ, बात एक ही है, थोड़ा क्या है। हाँ ठीक है, तो यहां पे हमारे पास सेम एज इट इज कंप्यूटर की मेमोरी है, स्टार्ट बिट से होती है 0 1 से। ठीक है, अब यहां पर अगर कंप्यूटर की मेमोरी 0 तो इसे 1 बिट कहा जाता है। अगर साथ में एक 1 आ गया तो 2 बिट हो गए, फिर एक और 1 आ गया तो 3 बिट। इसी तरह ये काउंट करता है कंप्यूटर। क्लियर? चाहे 4 0 हो जाए तो सबको आपस में काउंट करता है। जैसे कंप्यूटर की बिट्स पहुंच जाते हैं 4 तक, कितने तक, तो कंप्यूटर इसको एक न्यू नेम देता है। मेमोरी इसको एक न्यू नेम देता है, उसको नेम क्या देता है, निबल। ठीक है, कंप्यूटर इसको क्या नेम देता है, निबल देता है। सर 0 1 होगा तो बाइट, बिट। बिट, हाँ फिर उसके बाद बाइट, हाँ, बिट से स्टार्ट हो रही है मेमोरी। मेमोरी किस चीज से स्टार्ट हो रही है, बिट से। अब ये मैंने क्या लिखा है 0 1 1, कितने बिट्स हो गए, 3 बिट्स हो गए। ठीक है, अब कितने बिट्स हो गए, ये सिंगल बिट है, ये भी एक बिट है, एक बिट ये, एक बिट ये, 1 भी एक बिट है, 0 भी एक बिट है। अगर दोनों को एक साथ देखो तो 2 बिट्स हो गए। ठीक है, समझ आ गई बात? तो वैसी पे आ रहा हूं। अब जैसे बिट की तादाद मिसाल के तौर पर कितने तक पहुंच गया, 4। जैसे ग्राम की तादाद 1000 तक पहुंचता है, उसको आप 1000 ग्राम भी कह सकते हो, 1 किलो भी कह सकते हो। सेम एज इट इज यहां पे वही प्रोसेस है। क्या प्रोसेस वही है, ये गैस बंद करो। ठीक है, सेम एज इट इज यहां पे वही प्रोसेस है। जैसे इसकी मेमोरी, इसकी बिट्स 4 तक पहुंचती है। ठीक है, इसको 4 बिट्स भी कहते हैं, मगर कंप्यूटर कहता है इसको आसानी के लिए 4 बिट की जगह 1 निबल खाया जाता है, क्योंकि 1 निबल के अंदर कितने बिट्स होते हैं, 4 बिट्स। क्लियर हो गई यहां तक? क्लियर? अब आगे क्या होता है, जैसे इसकी तादाद मजीद बढ़ती जाती है बिट्स की। ठीक है, फॉर एग्जांपल इस अभी क्योंकि बिट्स से बात आ गई निबल पर, अभी हम लोग बिट्स को नहीं देखते हैं। ठीक है, अब किस चीज को देख रहे हैं, निबल को। अब जैसे निबल की तादाद कितनी पहुंच जाती है, मिसाल के तौर पर इधर 4 बिट्स था, 1 निबल बन गया। ठीक है, जैसे निबल की तादाद 2 निबल हो जाती है, कितनी, निबल की तादाद 2 हो जाती है, यानी इसको फिर एक नया नाम दिया जाता है, क्या, बाइट। बात समझ आ गया, 1 बाइट। यानी 1 बाइट के अंदर कितने निबल होते हैं, 2। 1 निबल के अंदर कितने बिट्स होते हैं, 4। तो 1 बाइट के अंदर कितने बिट्स हो गए, 8 बिट्स हो गए। गुड, सही हो गया।
अब इसी तरह बस ये पहले 3 जो थे थोड़ा सा मुख्तलिफ था, अभी इसकी मेमोरी आखिरी तक एक सीक्वेंस से चलती है। कैसे एक सीक्वेंस से चलती है? मिसाल के तौर पर एक ही मेमोरी पे जाके रुकती है फिर ये, ठीक है। अब बाइट की तादाद जब पहुंचती है 1024 तक, कितना? ठीक है, 1024 बाइट तक जब इसकी तादाद पहुंचती है तो इसका एक नया नाम आ जाता है, क्या आता है? केबी, ठीक है, किलोबाइट, ठीक है, समझ आ गया। अब इसके बाद अगर किलोबाइट की भी तादाद बहुत बढ़ रही थी, ठीक है, यानी 1024 तक पहुंच गई किलोबाइट की तादाद, ठीक है, तो इसका क्या नाम होगा? मेगाबाइट। बात क्लियर हो गई यहां तक? अब अगर 2 बाइट हो फिर क्या, तो उसको 2 बाइट ही कहा जाता है बस। कहां पे? इधर, तो बस उसका नाम ही 2 बाइट है। 2 बाइट हो तो उसको 2 बाइट। अगर बाइट की तादाद 1024 तक पहुंच गई तो फिर उसको एक नया नाम दिया जाता है 1 KB। बात क्लियर हो गई? ये डब्बा है, इसमें स्पेस 1024 का जगह है, ठीक है, 1024 का। अब इसके अंदर मैं बाइट्स डालता जा रहा हूं, ये 8 बाइट डाले, 200 बाइट्स डाल दिए, तो अभी तक मैं इसको क्या कहूंगा? मिसाल के तौर पर ये इसको अभी तक मैं बाइट्स ही कह रहा हूं। जैसे ये डब्बा फिल हो जाता है, 1024 कंप्लीट हो जाता है, फिर मैं क्या कहूंगा? ये डब्बा क्या हो गया हमारे पास? इसको हम लोग केबी कहेंगे, केबी का डब्बा। समझ आ गई? इसी तरह 1024 डब्बे और बन गए तो उसको फिर हम लोग क्या कहेंगे? एमबी का, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास क्या आता है? एमबी, ठीक है। अगर एमबी की तादाद बढ़ती गई इसी तरह 1024 एमबी बन गई तो उसको ये फिर एक नया नाम देता है 1 गीगाबाइट, ठीक है। हाँ, ठीक है। अब अगर गीगाबाइट की तादाद 1024 गीगाबाइट हो गई तो उसको फिर 1024 गीगाबाइट के बजाय 1 टेराबाइट, ठीक है, क्लियर हो गई? इसी तरह इसके बाद इसकी तादाद अगर बढ़ती गई 1024 जीबी के बाद तो इसको क्या कहेगा? हाँ, पेटाबाइट, पीबी, ठीक है, पेटाबाइट, ठीक है। यूज होती है ना, बड़े जगहों में देख लो ये यूज होती है, बड़े बड़े डेटाबेसेस होते हैं। सिर्फ हमारा डेटाबेस तो ये इस चीज तक खत्म नहीं है, हम लोग तो बस हमारी सोच यही है कि कितने फिल्म आएंगे, कितने गाड़ी आएंगे, यही बात है, कौन सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ। अब बड़े कंपनीज के पास जाऊँ कि बड़े बड़े फिल्म इंडस्ट्रीज देखूँ कि बड़े बड़े सॉफ्टवेयर होते हैं, बड़े बड़े उनके रिकॉर्ड्स पड़े होते हैं। अब अगर आप देखते हो न्यूज चैनल्स वालों के पास कितने ज्यादा रिकॉर्ड्स है, रोजाना एक प्रोग्राम, एक दिन में तकरीबन 10-12 घंटों का तो वो लोग न्यूज क्वेश्चन चलाते हैं। हाँ, इनकी मेमोरी मैनेजमेंट होती है, ठीक है। अब यहाँ पे टीबी तक तो यूज होता है, क्लियर। अब ये पेटाबाइट, फिर एक्साबाइट, ठीक है। ये देखना, किधर? सरनूर किधर है? हाँ, मैं आता हूँ, खैर मैं 1 मिनट में आता हूँ, सरनूर को चेक करता हूँ। तो ये हमारे पास मेमोरी मैनेजमेंट थी। पेटाबाइट आता है, ठीक है, पेटाबाइट के बाद एटाबाइट आता है, एटाबाइट के बाद जेटाबाइट, जेटाबाइट के बाद योटाबाइट आएगा, ठीक है।
हाँ 1024 तक जैसे अगली में एक मेमोरी पहुंचती है तो अगला मेमोरी का नाम आ जाता है। क्लियर हो गई ये मेमोरी मैनेजमेंट। ठीक है, अब चलते हैं हाँ ठीक है, इसको साफ करो, जल्दी करो। अब चलते हैं मेमोरी की मजीद क्लासिफिकेशन के बारे में। ठीक है, क्या 4 बजे का दूसरा क्लास होगा? नहीं, आज क्लास नहीं, किधर है? एक बार के हम जाएंगे। अगले हफ्ते आएंगे। ठीक है, सर ने 2 घंटे क्लास कल आज वाला जो 4 बजे वाला 4 बजे का दूसरा क्लास नहीं, वो कल अरेंज करूंगा, कल इंशाल्लाह। ठीक है, देखो हाँ हफ्ते को। ठीक है, हफ्ते को। हाँ ठीक है। अब यहाँ पे देखो मेमोरी हमारे पास 2 टाइप की मेमोरी आती है। एक वोलेटाइल मेमोरी आती है, ठीक है, इसको या नोट क्या करो या फिर इस लेक्चर से घर में नोट कर लो, जो भी जिस तरह आप लोगों के लिए सही लगे। दूसरी आती है नॉन वोलेटाइल मेमोरी। फर्क क्या है? ये बहुत आसान अल्फाज में मैं बताता हूं। वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल में फर्क क्या है? ये वोलेटाइल वो वाली मेमोरी बनाई हुई है, वोलेटाइल वो वाली मेमोरी बनाई हुई है कि जब तक वोलेटाइल को बिजली मिल रही होती वो उसमें मेमोरी रखता है। जैसे ये जब तक बिजली आ रही है, लाइट दे रहा है बल्ब, क्या बिजली आ रही है, इसमें करंट आ रहा है तो बल्ब क्या करता है? लाइट देता है। बिजली चली गई तो लाइट नहीं देगा। इसी तरह वोलेटाइल मेमोरी क्या कहता है कि जब तक मेमोरी को बिजली मिल रही हो, इलेक्ट्रिक मिल रही हो, पावर मिल रही हो, ठीक है, तो उसमें जो डेटा है वो सेव रहेगा, वो डेटा निकल जाएगा उससे। हाँ, वो डेटा निकल जाएगा। जैसे रैम होता है, अब मेरा कंप्यूटर है आपके सामने ऑन है, इसके अंदर ये गूगल क्रोम ओपन है, 1-2 फोल्डर्स ओपन है, एक वीडियो ओपन है, ठीक है। अब जैसे कंप्यूटर बंद डायरेक्ट होता है, बिजली चली जाती है या डायरेक्ट किसी भी तरीके से बंद होता है, जब मैं ओपन करता हूं ये चीजें इसी तरह ओपन रहती है? नहीं रहती है, क्योंकि ये उस वक्त दिख रही थी जब इसको बिजली मिल रही थी, इसकी मेमोरी को ये वो चीजें दिखा रहा था। अब ये कौन सी मेमोरी, ये किस मेमोरी का काम होता है? ये जो काम होता है रैम का काम होता है। क्या, किस चीज का काम होता है? सही है, रैम का काम होता है। अब अगले पेज में मैं रैम, कैशे, इन सबको एक एक करके समझाऊंगा। ठीक है, ये एनी वोलेटाइल मेमोरी को ये समझो कि ये वो वाली मेमोरी है, जब तक इसको बिजली मिल रही हो तो ये काम करता है, नहीं बिजली चली गई इसे काम छोड़ देता है। ठीक है, समझ आ गया? हेलो, वालेकुम सलाम, शरियत शो कर दी ईसा साहब गए। तो बात यहां तक चल रही थी कि ये वोलेटाइल मेमोरी है, वो वाली मेमोरी को कहा जाता है जिसको पावर मिल रही होती है। सेम ये क्या लिखा है, ये देखो, अ मेमोरी, मैंने यहाँ पे विद इन शॉर्ट जस्ट पॉइंट्स लिखे, उस वक्त तक डेटा होल्ड्स करता है जब तक इसको क्या हो, पावर मिल रही हो। क्लियर हो गई बात? सही है। अब यहां पे क्या है, जैसे इस मैंने 2 एग्जांपल लिखी है, एक है रैम, दूसरी है कैशे मेमोरी। क्लियर? अब इन सबको समझाऊंगा। अब सेकंड है नॉन वोलेटाइल मेमोरी। कहते हैं ये डेटा, कोई भी डेटा अपने साथ रखता है, ठीक है, इसे पावर की कोई जरूरत नहीं है, यानी अगर इस पे पावर बंद कर दिया जाए भी उसके अंदर डेटा रहता है। ठीक है, जैसे मेमोरी कार्ड में होता है, हार्ड डिस्क में होता है, अगर कंप्यूटर बंद होता है, हार्ड डिस्क आप वापस कंप्यूटर ऑन करते हो, जो चीजें सेव किए वो पड़े रहते हैं ना, सही है, उसे नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है जैसे रैम होता है, आपका कोई फाइल फोल्डर्स वगैरह ओपन होते हैं कंप्यूटर में, जब भी अचानक बंद होता है कंप्यूटर, वापस खोलते हैं वो चीजें ओपन रहते हैं? हाँ, नहीं रहते, तो आप क्यों यस बोल रहे हो? आपने कोई वीडियो चलाई है,
हाँ, अचानक लाइट चली गई, जब कंप्यूटर ओपन करोगे वीडियो उसी तरह चली रहेगी, वो नहीं होगी ना, तो वो नॉन वोलेटाइल मेमोरी हो गई। अब क्या ये इन लोगों ने इन दोनों को क्या किया, ये हमारे पास इन मेमोरीज को इसने दो पोर्शंस में तकसीम किया, इन दोनों को। एक का नाम दिया प्राइमरी, दूसरे का नाम दिया सेकेंडरी। ठीक है, अब प्राइमरी और सेकेंडरी क्यों दिया इसको नाम? अब क्योंकि प्रोसेसर जो है, प्रोसेसर पहले प्राइमरी मेमोरी के पास जाता है। प्रोसेसर मैं कंप्यूटर को कोई वीडियो पे क्लिक करता हूं, कोई वीडियो प्ले करता हूं, ठीक है, मेरी वीडियो कहां पे पड़ी होती है? हार्ड डिस्क के अंदर। ठीक है, मेरे क्लिक पहले कौन गेट करता है कंप्यूटर में? किसके पास क्लिक जाता है? प्रोसेसर के पास ना। इनपुट मेरे कहा जाता है? प्रोसेसर। अब प्रोसेसर के पास गया, प्रोसेसर पहले कहां पे अप्रोच करता है? प्राइमरी। प्राइमरी से कहा जाता है? सेकेंडरी। ठीक है, अगर एक चीज प्राइमरी मेमोरी में हो तो उसे डायरेक्टली ओपन करता है, प्राइमरी में नहीं पढ़ाता तो वो जाके सेकेंडरी से वही चीज ओपन करता है। क्लियर? अब ये गूगल है, किस मेमोरी में अभी पड़ा है? किस मेमोरी में ओपन है? प्राइमरी मेमोरी में है ना। ठीक है, समझ आ गई ये चीज? अब मैं यहां से आप लोगों को क्लियर करवाता हूं। प्राइमरी मेमोरी के अंदर क्या क्या है? प्राइमरी मेमोरी के अंदर आपके पास कैशे मेमोरी आती है। ठीक है, ये प्राइमरी मेमोरी के अंदर आती है, और मेन मेमोरी। क्लियर? कैशे मेमोरी इसी जगह पे है। कैशे मेमोरी को अब मैं बताता हूं कि कैशे मेमोरी का काम क्या है। ठीक है, ये क्या हो रहा है? जस्ट डिवाइड हो रहा है। आसान अल्फाज में, जैसे इस दुनिया में इंसान आए हैं, मुख्तलिफ तबकों में, मुख्तलिफ कौमों में तकसीम हुआ है। ठीक है, अब हर एक के अंदर फिर अपने अपने किस्में है। सेम एज इट इज ये मेमोरी के भी अपने अपने काम है। इसको प्राइमरी, इसको सेकेंडरी क्यों कहा जाता है? अभी मैंने आपको बता दिया कि प्राइमरी इसको इसलिए कहा जाता है कि एनी प्रोसेसर सबसे पहले प्राइमरी मेमोरी को वो क्या करता है। ठीक है, अब प्राइमरी में रैम भी आ सकता है, कैशे भी आ सकता है। ठीक है, सबसे पहले अप्रोच प्रोसेसर प्राइमरी को करता है। जिस इस लोगों ने क्या किया, उधर तो ऊपर तो दो बातें थी सिर्फ, बहुत आसान अल्फाज, वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल। यानी उधर ये डिस्ट्रीब्यूट किया था कि भाई वो मेमोरी जो बिजली पर चलती है, बिजली के साथ उसका ताल्लुक हो, उस वक्त तक डेटा अपने साथ रखता है, जब तक इसको बिजली मिले वो वोलेटाइल है। और वो मेमोरी जिसको बिजली मिले या ना मिले वो अपना डेटा अपने साथ परमानेंटली रखता है। ठीक है, जब भी मैं ओपन करूं उसमें मेरा डेटा होता है। अब उन्हीं तमाम वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल को दो मुख्तलिफ ग्रुप में तकसीम किया गया। एक का नाम दिया था प्राइमरी मेमोरी, एक का नाम दिया है सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, अब जैसे इनको तकसीम प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी को क्यों डिवाइड किया गया? ठीक है, ये बात अभी मैंने बताई क्योंकि प्रोसेसर जो है सबसे फर्स्ट कोई डेटा जब गेट करता है या ठीक है उठाता है तो से पहले प्राइमरी में चेक करता है। आप फॉर एग्जांपल आपके साथ आप अपना मोबाइल ढूंढते हो, अब से एकदम चेक करते हो कि यार मेरा मोबाइल का है, मैंने फोन करना है, पहले आप कहाँ चेक करते हो? जेब में। जेब में ना हुआ कहाँ चेक करोगे? आसपास देखोगे। क्लियर? सेम एज इट इज प्रोसेसर पहले अपने जेब में देखता है। प्रोसेसर की जेब कौन सी मेमोरी है? प्राइमरी। अगर जेब में ना मिले कोई डेटा, ये जाके आसपास देखता है, बाकी मेमोरीज में देखता है। सही समझ आ गया? ठीक है, आपसे पान गुम हो गया, पहले किधर देखते हो? पहले जेब में देखते हो, तो पड़ा तो नहीं है ना, फिर जाके बोलता है नहीं है चलो दुकान के पास। यानी इसकी पहले जो है प्राइमरी है। ठीक है, समझ? हाँ, आपकी टोपी अभी नहीं मिल रही है,
जैसे आप नमाज के लिए उठते हो, पहले आप जेब में देखते हो यार टॉपिक कहाँ है, वो यहाँ पे नहीं पड़ी होती है ना, यानी प्राइमरी मेमोरी में चेक कर लिया। अब जेब में नहीं है, फिर सोचते हो यार इधर रखी है, उधर रखी है, कहाँ रखी थी, यानी फिर आप इधर हार्ड डिस्क में भी देखते हो, फ्लोपी में भी देखते हो, सीडी डीवीडी, ठीक है, जिधर भी। क्लियर हो गई? अब प्राइमरी और सेकेंडरी अच्छी तरह से समझ आ गया, ठीक है। अब प्राइमरी में मैंने कहा था कि कौन कौन सी मेमोरी आती है, जो सबसे पहले प्रोसेसर जिसको चेक करता है, एक कैशे मेमोरी आता है, दूसरा मेन मेमोरी। मेन मेमोरी का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा, मगर पता नहीं था कि क्या है ये, ठीक है। मेन मेमोरी के अंदर ये दो चीजें आती है, रैम रोम, ठीक है, बात समझ आ गई? अब मेन मेमोरी के अंदर कौन सी दो चीजें आती है, रैम और रोम आती है हमारे पास। क्लियर? कैशे मेमोरी कौन सा है? हाँ, कैशे मेमोरी आगे बताऊंगा, अभी इन सबको एक एक करके बताऊंगा आपको, ठीक है। यहाँ पे ये जो मैंने इधर बीच में ये लाइन लगाया, ये मैंने ये लगाया कि ये वाली मेमोरी जो है, मेन मेमोरी हो गई, कैशे मेमोरी हो गई, रैम हो गया, ठीक है, ये सारी क्या है, वोलेटाइल मेमोरी है। बाकी ये लाइन के इस साइड पे सेकेंडरी मेमोरी पूरा, और ये रोम, ये नॉन वोलेटाइल में आता है, ठीक है। रोम किस में आता है, नॉन वोलेटाइल में आता है, बाकी ये वोलेटाइल में आता है, ठीक है। सही होगी बात? यानी ये रोम के टाइप से, ये रैम में, ठीक है, डायनामिक रैम हो गए, स्टैटिस्टिक्स रैम हो गए, ठीक है। रैम तो सबको पता है कि क्या होता है, टेम्पोररी मेमोरी हमारे पास होती है। अभी मैं इनको एक एक करके बताऊंगा, टेंशन नहीं लेना। अब सेकेंडरी मेमोरी के अंदर कौन सी मेमोरी होती है यार, वो टेप देखा है, वो जो एक वक्त में पिता डलता था, टेप कैसेट वगैरह डलता था, ठीक है, से उसमें क्या लगा होता था कैसेट के अंदर, ऐसा काला सा प्लास्टिक टाइप होता था, उसको, हाँ, उसको मैग्नेटिक टेप कहते हैं। एक पहले वो डीवीडीज आते थे, वो बड़े बड़े उसके कैसेट्स आते थे, जिसमें, हाँ, उसमें क्या होते थे, क्या देखते थे लोग उसमें, हाँ हाँ, बस सिर्फ फिल्म देखते थे, तो नहीं बोला कि नसीहतें देखते थे। अच्छा, ये बोलेगा, ठीक है, मतलब वो उसको हम लोग को, उसको क्या कहते हैं, मैग्नेटिक टेप, ठीक है। मैग्नेटिक टेप हो गई क्लियर? उसके बाद हमारे पास क्या है, एक मैग्नेटिक टेप है, दूसरा है मैग्नेटिक डिस्क। अब डिस्क कौन से होते हैं मैग्नेटिक वाले, एक हार्ड डिस्क हो गया, ठीक है, फ्लोपी डिस्क हो गया, ये मैग्नेटिक डिस्क है हमारे पास। यहां तक क्लियर हो गई बात? हाँ, सबको? अब के अंदर तो ऐसे मैग्नेट नहीं है, किसके अंदर, मैग्नेटिक टेप के अंदर, मैग्नेटिक, उसके इसके जो है मैग्नेटिक टेप को जब आप देखते हो, ठीक है, कभी भी उसको देख लो, उसके साथ ब्लैक ब्लैक सा कुछ होता है, ठीक है, होते हैं इसके अंदर, मैग्नेटिक्स होते हैं इसके अंदर, इसके अंदर भी होते हैं, इसके अंदर भी होते हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन इसके अंदर मैग्नेट तो नहीं है, तो अब उस पर, उसके टेप पर तो नहीं आते ना, उधर अंदर होते हैं ना, उसका टेप तो प्लास्टिक का होता है ना, उसमें मेमोरी स्टोर होती है, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे इधर देखो, इसके अंदर मैग्नेटिक डिस्क के बाद आता है और डिस्क आपके, ओए यार बकवास नहीं करो, इसके साथ बात कर रहे हैं, इसके साथ क्यों कर रहा है, इधर देखो, ये इसके साथ कर रहे हैं सर, क्यों कर रहा है यार, हमको पार्टनर में पकड़ा है वाला सर। सर अगर इसका नक्शा बना दे तो सर, हाँ सर, इसके नक्शा बना दे, फिर हम लोग उसको लिखते भी है सर, और उसी तरह तो इससे बड़ा नक्शा और मैं क्या बना के दे दूं, वो बच्चे पढ़ा हुआ है सर, फिर तस्वीरें ले वाला। हाँ, इसे तो क्लियर में नहीं लिख सकता, नेट से तस्वीरें देखो इसको, नेट से अगर ये देखेगा ये और कंफ्यूज हो जाएगा। ये मैंने यकीन मानो इतना इजली बनाया, आपने बनाया नहीं, उसी से तस्वीरें ले ली। ठीक है, ये तस्वीरें फिर इसे ले लो, टेंशन नहीं लो यार, ये मैं आप लोगों को ग्रुप में भेज दूंगा ये पीडीएफ फाइल, ठीक है। अब इसके बाद आता है ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क में जैसे सीडी,
डीवीडी, ये क्या लिखा है, बीआरडी, ठीक है, एचवीडी, ये सारे हमारे पास ब्लू रे डिस्क है, ठीक है, ये हमारे पास सारे डिस्क सी है, ठीक है, डीवीडी टाइप के। अब ये इसके बाद आती है फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी में क्या क्या आता है, जैसे यूएसबी मेमोरी कार्ड या यूएसबी को पेन ड्राइव कहते हैं, ठीक है। क्लियर हो गई यहाँ पे, ये क्लियर हो गई। इसका ये टेबल ये जो है समझ आ गया, सबको समझ आया, कोई क्वेश्चन तो नहीं है। अब मैं आगे जाके सिर्फ ये समझाऊंगा कि ये कैशे क्या है, रैम क्या है, कौन सा फ्लॉपी डिस्क कौन सा है, एचवी। ये देखो जैसे पहले सीडी आई थी, फिर डीवीडी आई थी, उसी तरह उसमें 4.7 GB का था। फिर हमारे पास आया था ये क्या लिखा है अभी मैंने बताया, ब्लू रे डिस्क, बीआरडी, ठीक है। फिर बीआरडी आया था, सेम एज इट इज सीडी की तरह है, ये भी सीडी की टाइप है, एचवीडी, सिर्फ इसकी मेमोरी ऊपर है, इसकी साइज ज्यादा है, ठीक है। अब आगे चलते हैं सेकंड पेज की तरफ। हाँ, समझाया क्या अभी तक? खामोश हो जाओ 2 मिनट। ये क्या है, मैंने 2 मिनट रुको, बकवास नहीं करो 1 मिनट, ठीक है। ये क्या है, प्राइमरी मेमोरी का मैंने क्या बताया था कि वो डायरेक्टली कनेक्ट किसी से होता है, प्रोसेसर के साथ, ठीक है। अब हम लोग आते हैं कैशे मेमोरी की तरफ, ठीक है। कैशे मेमोरी ऐसे रजिस्टर्स टाइप होते हैं, ठीक है, सीपीयू के रजिस्टर्स की तरह होते हैं, ठीक है। अब कैशे मेमोरी कहां पे होता है, सीपीयू और रैम के बीच में होता है। क्या, जब सीपीयू जो है प्रोसेसिंग जो है अगर रैम से कुछ मांगता है, पहले कहां पे आता है, कैशे में, यानी ये और भी फास्ट कर देता है काम। कैसे फास्ट कर देता है, मोबाइल है मेरा गुम हो गया, फॉर एग्जाम्पल मोबाइल मेरा गुम हो गया, मैं वही एग्जाम्पल यहाँ पे देता हूं, ये मेरा पॉकेट हो गया, ये मेरा टेबल हो गया, ठीक है। मैं पहले पॉकेट में देखता हूं, फिर जाके टेबल में जाता हूं। ये कैशे मेमोरी प्रोसेसिंग और इसके बीच में इसी तरह काम करता है, जैसे प्राइमरी मेमोरी का काम है, प्राइमरी सेकेंडरी, और ये तो अभी प्राइमरी के अंदर ही ये चीज है, प्राइमरी के अंदर फिर इसका यही और भी फास्ट काम है। समझ आ गई बात, प्राइमरी मेमोरी के अंदर एक और फास्ट काम है कैशे का, कि भाई वो पहले रैम में नहीं जाता है, मेमोरी प्रोसेसर रैम में नहीं जाता है, पहले जाके कैशे में देखता है। कैशे में ना मिले तो रैम के पास जाता है, रैम में ना मिले तो किधर जाता है, सेकेंडरी मेमोरी के पास। क्लियर हो गई बात। अब ये क्या है, वेरी फास्ट है, ये फास्ट इसीलिए कि डायरेक्टली सीपीयू को मिल जाता है डेटा। फिर क्या कहता है, छोटा है बहुत साइज में, ठीक है, इन फॉर्म ऑफ सीपीयू रजिस्टर्स टाइप है ये, ठीक है। अब ये आपकी हो गई ये कैशे मेमोरी, ठीक है। कैशे मेमोरी के साथ साथ हमारे पास टेबल में फिर उसके बाद दूसरी मेन मेमोरी थी ना, रैम के अंदर रैम और रोम थे ना, इसी तरह था। हाँ, अच्छा, रैम तो पता है क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम रीड ओनली मेमोरी। यानी रैम वो है जो आपके पास टेम्पोररी मेमोरी, बार बार मैं एक बात बता रहा हूं, ये जितने भी फाइल्स ओपन हुए ये रैम में ओपन हुए हैं आर्जी तौर पर, ठीक है। अब इधर जस्ट ये थोड़ी चीजें मैंने लिखी है, ये रीड कर लो खुद, ठीक है। अब यहाँ पे रैम, ये एक हमारे पास आता है स्टैटिस्टिक रैम, दूसरा आता है डायनेमिक रैम। रैम दोनों ही है, पहले डायनेमिक रैम आया था, फिर स्टैटिस्टिक्स रैम आया। फर्क क्या था, एक चीज तुम लोगों को बता, तो एक मेमोरी जब बनती है इसके इतने टाइप्स होते हैं सिर्फ हार्ड डिस्क के।
हार्ड डिस्क के इतने टाइप्स होते हैं कि भाई एक हार्ड डिस्क में बनाता हूं, दूसरा भी बनाया जाता है, ठीक है। एक जो है जब वीडियो एक से उठाता है तो वो प्रोसेसर टाइम लगाता है, दूसरे से उठाता है थोड़ा जल्दी करता है, यानी इसकी क्वालिटी में फर्क होती है। क्लियर? इसके अंदर जो सिस्टम्स होता है, अब क्लास है, मैं बोलता हूं 2+2, ये बोलता है सोच 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 के फिर उंगलियों पे 4, आप बोलती हो 4, डायरेक्ट फर्क हो गई ना। ये डायनेमिक हो गया, आप स्टेटिस्टिक हो गई, ठीक है। एनी का दोनों ही स्टूडेंट्स हो, दोनों ही रैम हो, मगर फर्क ये आ गया। सेम एज इट इज क्या गया, इसके अंदर जो डेटा स्टोर होता है फ्लिप फॉर्म में स्टोर होता है, ठीक है, और इसके अंदर जो डेटा स्टोर होता है वो कैपेसिटर फॉर्म में स्टोर होता है, ठीक है। कैपेसिटर से जो डेटा होता है वो थोड़ा स्लोली निकलता है, कैपेसिटर इसके अंदर लगे होते हैं। ये उस डेटा स्टोरेज के अपने टाइप्स, ये बहुत डीपली लेक्चर्स है, ठीक है। जस्ट ये समझ लो कि डेटा स्टोर इन कैपेसिटर फॉर्म, इसके अंदर डेटा स्टोर इन फ्लिप फॉर्म। जो फ्लिप फॉर्म वाला डेटा होता है वो बहुत जल्दी मिलता है प्रोसेसर को। अब रैम के अंदर आप जाते हो अक्सर बाजार, DDR3, DDR4, ठीक है, ये रैम्स होते हैं, ठीक है, यानी वो भी फास्ट भी रैम आ गया अभी डायनेमिक में, ठीक है। अब रोम आता है। रोम क्या है हमारे पास? मैंने आप लोगों को बताया था कि रोम हमारे पास एक चिप होता है। क्या होता है? कंप्यूटर के अंदर लगता है। जब भी कोई कंप्यूटर या मोबाइल बनता है तो कंपनी की तरफ से उसमें एक चिप लगाया जाता है, उसमें सिर्फ वो मेमोरी सेव होती है, रीड ओनली मेमोरी, जिसे सिर्फ हम लोग रीड कर सकते हैं, यानी जैसे कंप्यूटर का डिटेल उसमें लिखा होता है, ठीक है। अब ये देखो मेरा ये सिस्टम है, ठीक है, सिस्टम इंफॉर्मेशन, ये किस चीज में सेव है? ये जब मैं कंप्यूटर को फॉर्मेट करूं, डिलीट कर दूं, फिर भी ये इंफॉर्मेशन रहेगा, ये रोम के अंदर सेव होती है, ये कंपनी की तरफ से सेव होती है। ये जब एक मर्तबा रोम के अंदर कुछ लिखा जाता है उसे कभी भी कोई नहीं कर सकता है डिलीट। उसके अंदर अभी कुछ टाइप्स बने हैं, ठीक है, हाँ, तो अब वो पहले नहीं कर सकते थे, अभी उन लोगों ने एक दो और रोम डिजाइन किए, वो अभी बताता हूं उनको, ठीक है। पहला वाला जो रोम था, ठीक है, देखो पहला वाला रोम था पी रोम, ठीक है, प्रोग्रामिंग हमारे पास प्रोग्रामिंगेबल रोम। उसमें क्या होता था? उसमें जब प्रोग्रामिंग के थ्रू कोई भी डेटा इंटर करता था कंपनी वाला, उसे फिर डिलीट नहीं कर सकता था। अगर कोई मिस्टेक होता, रोम जाया, चिप जाया, क्लियर, चिप जाया हो जाता था। फिर उसके बाद दूसरा रोम आया, देखो ईपी रोम, इरेजेबल प्रोग्रामिंग रोम। अगर कोई गलती होती तो फिर उसे क्या करता था? वो इरेज कर सकता था, ठीक है। अब यहां पे जो इरेज करता था ई रोम को, अल्ट्रा वायलेट रेस के थ्रू वो मेमोरी रेस करता था। अब इसके बाद एक और बनी ईईपी रोम, ठीक है, इसका क्या नाम है? इलेक्ट्रिकल प्रोग्रामिंग, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामिंग रोम, यानी ये सिर्फ इलेक्ट्रिकल के थ्रू उसकी मेमोरी को रेस करता था। इसमें रेस के थ्रू, इसमें इलेक्ट्रिकल के थ्रू रिमूव होता था। क्लियर? रोम क्लियर हो गया सबको? एनी क्वेश्चन? ठीक है, क्वेश्चन तो कर ले, मैं सेकेंडरी मेमोरी की तरफ आ रहा हूं। हाँ, अब सेकेंडरी मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी प्रोसेसर के साथ डायरेक्ट कनेक्ट होता है। क्वेश्चन कर रहा हूं आप लोगों से, सेकेंडरी मेमोरी प्रोसेसर के साथ डायरेक्ट कनेक्ट होता है या नहीं? नहीं, प्रोसेसर पहले किधर जाता है? प्राइमरी में, फिर जाके सेकेंडरी में। तो ये क्या हो गया इसके साथ? इसकी कनेक्शन इनडायरेक्ट,
ठीक है। अब जैसे उस फीमेल का क्या नाम था, वो जो आपके साथ पहले आती थी, सेरिश। अब जैसे सेरिश ने आपको बोला था कि सर से पूछ ले क्लास का, तो ये नहीं वो मेरे साथ कम्युनिकेशन कर रही है इनडायरेक्टली थ्रू प्राइमरी मेमोरी, थ्रू प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, क्लियर हो गई। अब यहां पे क्या है, ये पहले ये बात है, चलो ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। अब इसके अंदर हमारे पास क्या क्या थे सेकेंडरी मेमोरी के अंदर, पहला था मैग्नेटिक टेप। ठीक है, इसमें जैसे मैंने कैसेट का नाम दिया, मैग्नेटिक टेप में एक ये मसला था भाई के सीक्वेंस एंड एक्सिस था। क्या था अब ये मेरे साथ एक कैसेट था, उसमें पहले नंबर पे था, एक गाने का नाम बताओ आप, एक गाने का नाम बताओ आप, चलो पहले उसमें था सनम बेवफा, पहला नंबर पे ये गाना। आप बताओ एक गाने का नाम। हाँ, तेरे बिना, किसके बिना, चलो तेरे बिना दूसरा गाना। हाँ, आप बताओ कोई गाने का नाम, सबसे ज्यादा आप सुनते हो यार, कोई भी बताओ यार, एग्जाम्पल है। हाँ, ड्रामा नहीं करो, आप बताओ, चलो इश्किया, ठीक है, कुछ लिखते हैं। अब मैग्नेटिक टेप में ये होता था, ठीक है, कि भाई मैंने प्ले करना था तेरे बिना, पहले मुझे क्या करना होता था, जब कैसेट डालता था वो स्टार्ट से शुरू होता था, जैसे ये खत्म होता फिर तेरे बिना पे आता था, फिर उस पे एक दो ऑप्शंस भी हमें मिले थे कि फास्टली उसको गुजारते थे हम लोग इसी तरह से, या फिर एक ये था कि नेक्स्ट करते थे। ठीक है, ये मैग्नेटिक टेप का सबसे बड़ा। अब इसको लगाना था मुला के साथ, वो चौथे नंबर पे, ठीक है, वो तेजी से गुजार रहा है, तेरे सनम बेवफा को भी गुजार देता है, तेरे बिना को भी एक तेजी से गुजार देता है, इश्किया को भी फिर आके मुला के पास पहुंच जाता है। ठीक है, सही हो गई। ये मैग्नेटिक टेप का ये काम होता था। ठीक है, इसके बाद हमारे पास दूसरा क्या था, मैग्नेटिक डिस्क। और डिस्क तो सबको पता है। ठीक है, अब हार्ड डिस्क के अंदर आजकल एक टाइप आया है, हाँ क्यों क्यों बोला, अच्छा ठीक है। तो अच्छा हम लोग अपनी क्लास लेंगे ना, हाँ तो हम लोग अपनी क्लास लेंगे ना, वो लोग विजिट कर लेना इधर। चलो ठीक है, आप लोग थोड़ा सही बैठ जाइए। ये लोग क्यों बाहर बैठे, इसको मैं नीचे ले जाऊंगा। इनको क्लास में वो आप एडजस्ट कर लो, आप लोग सीधा बैठ जाओ उसको। मैं इनको एडजस्ट कर लूंगा। पीछे जाओ आगे आओ, जरा आगे जाओ, आप इस साइड पीछे रखो चेयर। आप लोग पीछे अब यहां पे देखो यार, आजकल एक नया डिस्क आया है, ऐसे चिप की तरह है, मैं उसका नाम भूल गया हूं, मैं एक बार उसका नाम चेक करता हूं अगर याद आया इधर से। हाँ ठीक है, SSD। ठीक है, आजकल एक नया डिस्क आया हुआ है, SSD डिस्क। वो क्या है, काम दोनों का डिस्क का ही है, काम दोनों का मेमोरी का ही है, मगर क्या है, फर्क क्या है, वो बहुत फास्टली रिस्पॉन्स करता है प्रोसेसर को। वो क्या करता है, प्रोसेसर को बहुत फास्टली रिस्पॉन्स करता है, वो बहुत तेज होता है। अक्सर आप लोगों ने देखे होंगे कि भाई कोई क्यों नाराज हो गए, हाँ
नहीं करो यार। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये होता है, अक्सर आप लोगों ने देखा है कि कोई चीज आप किसी कंप्यूटर से कॉपी करते हो, कोई कंप्यूटर बहुत तेज कॉपी करता है, कोई कंप्यूटर बहुत स्लो कॉपी करता है। वो क्या होता है, किसी कंप्यूटर का रैम बहुत अच्छा होता है, प्रोसेसर बहुत अच्छा होता है, या फिर उसकी हार्ड डिस्क अच्छी होती है। ठीक है, क्या नाम बताया था, SSD। ये बहुत महंगा भी है उससे, ठीक है, तकरीबन महंगा है इससे। ठीक है, अब मैं दुकानदार नहीं हूं कि मैं रेट बता दूं आपको, ये मुझे पता है कि ये एक्सपेंसिव है उससे। अब दूसरा क्या है, फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क पहले वक्तों में आता था, कल सबको पता है फ्लॉपी डिस्क, उसका साइज तकरीबन 8 इंच का होता था, 5.5 का भी होता था, 3.5 इंच का, इतना इस मुख्तलिफ साइजेस में ये आता था। इसकी 7.4 नहीं था। नहीं, उसकी ये जैसे इसकी साइज का बता रहे हैं, उसकी स्टोरेज का 7.4 ये है MB। ठीक है, मगर उसकी जो लेंथ लंबाई छोटे बड़े इसमें ये टाइप्स थे। क्लियर हो गई। ऑप्टिकल डिस्क में मैंने आपको बताया था कि भाई ये देखो, ऑप्टिकल डिस्क में क्या क्या था हमारे पास, CD कंपैक्ट डिस्क जिसकी मेमोरी 700 MB थी। क्लियर। दूसरा था DVD डिजिटल वीडियो डिस्क जिसके अंदर स्टोरेज कितनी थी, 4.7 GB। DVD के बाद आया BRD। ये BRD और HVD जो है अक्सर फिल्म इंडस्ट्रीज में यूज होता है। ठीक है, अब इसका जो साइज होता है BRD का 25 से लेकर 50 GB तक इसके अंदर साइजेस होते हैं। क्लियर। ब्लू रे डिस्क। इसके बाद ये थर्ड है, क्या नाम है इसका, HVD। ठीक है, नजर नहीं आ रहा है मुझे, हाँ देख लिया, होलोग्राफिक वर्जिटाइल डिस्क। ठीक है, ये HVD का फुल फॉर्म है। इसका साइज क्या होता था, 3 से लेकर 5 टेराबाइट तक होता था। 3 से 5 टेराबाइट तक इसका साइज होता था। ठीक हो गया, समझ आ गई यहां तक। यस, एनी चीज में टेंशन लेने का कोई बात नहीं है कि CD का 700 MB तक फिर उस एक ही तरह है सारे। ठीक है, DVD का इतना है, BRD का 25 से 50 है, HVD का 25 GB से लेकर 50 GB तक मुख्तलिफ साइजेस में मिलता है। यदि 25 सबसे मिनिमम है और सबसे मैक्सिमम 50 है। उसका सबसे मिनिमम 3 TB और सबसे मैक्सिमम 5 TB में साइज मिलता है। क्लियर हो गई। इसके बाद क्या आता है, फ्लैश मेमोरीज। फ्लैश किसे कहते हैं, जैसे आप लोगों ने वो कैमरा देखा था फ्लैश लगा के बंद, यानी फ्लैश ये होता है कि जैसे आसिफ इधर आता है, थप्पड़ में देता हूं फ्लैश, इसको कहते हैं फ्लैश थप्पड़। थप्पड़ दे दिया विद इन सेकेंड्स, नाराज नहीं होना, सही है, सही सही। तो ये हमारे पास कुछ इसी तरह फ्लैश मेमोरीज है कि नहीं, उसके लिए डिस्क की जरूरत नहीं पड़ता है, उसके लिए किसी डिस्क की जरूरत नहीं पड़ता है। जैसे CD के लिए एक डिस्क बनाया, ठीक है, उसके लिए किसी चीज का जरूरत नहीं पड़ा, बस डायरेक्टली डाल देते हैं। अब आसिफ को बांधने का जरूरत ही नहीं है, ठीक है, पकड़ने का जरूरत ही नहीं है, यानी फ्लैश थप्पड़ दे दिया, मैंने इसको फ्लैश सजा दिया। ठीक है, हाँ नहीं मुला को नहीं। ठीक है, इसमें फ्लैश मेमोरी में हमारे पास कार्ड रीडर्स आते हैं। कार्ड रीडर तो नहीं आते, कार्ड रीडर क्या होता है, कार्ड को रीड करता है, उसके अंदर हम लोग मेमोरी कार्ड डालते हैं। कार्ड रीडर तो कोई मेमोरी नहीं है, वो जस्ट क्या काम करता है, वो कार्ड रीडर क्या काम करता है, कार्ड को रीड करता है, मेमोरी को। ठीक है, सेकंड क्या आती है, उसके अंदर पेन ड्राइव। पेन ड्राइव पता है ना, USB को कहते हैं। USB फुल फॉर्म यूनिवर्सल सीरियल बस। यहां तक मेमोरी को आज तकरीबन मैंने फुली टच दे दिया। कितना, कोई हाँ कोई ऐसा क्वेश्चन मेमोरी में
कल आपसे कोई पूछेगा तो आपको पता होगा कि यार हाँ प्राइमरी मेमोरी ये था, सेकेंडरी ये था, अगर लायक थे। ना लायक थे तो वो अलग मसला है। सर आप अभी बना से एक सवाल में एब्रीविएशन लाजमी, ये तो देखो इसको सिर्फ समझना पड़ता है। आपको पास एक इंफॉर्मेशन है कि अभी आपके पास एक इंफॉर्मेशन आ गई कि भाई सीडी के साइज सिर्फ 700 MB तक नहीं मिलती, उसी सीडी में एक दूसरा टाइप आता है HVD जो 5 TB तक भी साइज होता है। एक इंफॉर्मेशन आया, इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम्स में। आप तबीयत नासाज हो गया ना? सर पे दर्द हो गया। नहीं अभी सही हो गया सराता। बस सर जब तक आंखों में दर्द हो रहे देख देख के सच में। ठीक है चले। जब वो लोग आएंगे सर, जब देख ले चुपके चुपके सब